आप सभी एएनएम का नाम सुने होंगे। एएनएम बच्चों की टीकाकरण, कुपोषित बच्चों का जांच और गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच करती है। एएनएम बच्चों की टीकाकरण कार्य के लिए ग्रामीण क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रति माह आती है। ग्रामीण क्षेत्र में स्थित स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी केंद्रों में एएनएम को देखकर आप में से काफी लोगों के मन में ये सवाल होगा कि एएनएम कैसे बनते हैं, एएनएम बनने के लिए कौन कौन सा कोर्स करें। जी हाँ, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ एएनएम, है ना। एएनएम बनने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपके पास एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं आज कि आखिर कैसे बनते हैं एएनएम। बिल्कुल, देखिए, एएनएम जो है एक नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स है। यह केवल लड़कियों के लिए होता है। एएनएम कोर्स करके सरकारी या निजी अस्पतालों में नर्स की जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्वास्थ्य केंद्र में नर्स या एएनएम पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। एएनएम कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतर गांवों में टीकाकरण का काम मिलता है। सरकार सरकारी अस्पतालों और ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सरकारी स्वास्थ्य केंद्र के संचालन के लिए एएनएम की वैकेंसी निकालती है। एएनएम कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों इसके लिए आवेदन करके सरकारी नर्स बन सकती है। अगर आप भी नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो जानना चाहते हैं कि एएनएम कोर्स के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हम आपको बता दें, सबसे पहले एएनएम का फुल फॉर्म होता है एक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, यानी कि हिंदी में अगर इसे कहा जाए तो सहायक नर्स प्रसूति। ठीक है, हिंदी में इसे सहायक नर्स प्रसूति कहा जाता है और वहीं पर इंग्लिश में इसे एक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी कहा जाता है। एएनएम एक नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स है। यह कोर्स 2 वर्ष की अवधि की होती है। इस कोर्स को करके सरकारी या निजी अस्पतालों में नर्सिंग का कार्य जो है कर सकते हैं। यह कोर्स केवल महिलाओं यानी फीमेल के लिए होता है। इसके अंतर्गत ह्यूमन एनाटॉमी, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस एंड समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, नर्सिंग आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। एएनएम कोर्स करने वाले विद्यार्थियों को एएनएम नर्स कहा जाता है। वहीं अगर बात करें कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो उम्मीदवार 10वीं कक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो और किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी स्ट्रीम में 12वीं कक्षा में कम से कम 45% अंकों से वो पास किया हो। अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त सरकारी या प्राइवेट कॉलेज से एएनएम कोर्स किया होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आखिर कैसे बनते हैं एएनएम। एएनएम बनने के लिए सबसे पहले आपको 10वीं कक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करना होगा। उसके बाद किसी भी स्ट्रीम यानी किसी भी जैसे साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स में 12वीं कक्षा कम से कम 45% अंकों से आपको पास करना होगा। उसके बाद 12वीं कक्षा पास करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी कॉलेज से एएनएम कोर्स करना होगा। सरकारी कॉलेज में एएनएम कोर्स में नामांकन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा। उसके बाद कुछ प्राइवेट कॉलेज बिना प्रवेश परीक्षा लिए एडमिशन लेती है। उसके बाद 2 वर्ष से डिप्लोमा कोर्स करने के बाद एएनएम के लिए आवेदन करना होगा। सरकार समय समय पर एएनएम की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करता है। जब एएनएम की वैकेंसी निकलती है तो उस समय अप्लाई करना होता है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में एएनएम की सैलरी भिन्न भिन्न होती है। निजी अस्पतालों में एएनएम को वेतन के रूप में 10,000 रुपये में से लेकर के 15,000 रुपये प्रति माह तक दिया जाता है। वहीं सरकारी एएनएम की सैलरी 25,000 रुपये से लेकर के 30,000 रुपये प्रति माह होता है। एएनएम कोर्स करके नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। एएनएम का मुख्य काम मरीजों की देखभाल और उनकी सेवा करना होता है। रोगियों की देखभाल और डॉक्टर की मदद करना और डॉक्टर के निर्देशानुसार मरीजों को दवाई देना, मरीजों के रिकॉर्ड्स को बनाए रखना, इलाज में प्रयोग होने वाले उपकरणों का रख रखाव करना। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे काम हैं जो वो करती हैं, क्षेत्र क्षेत्र में जाकर के टीकाकरण करती हैं। तो इस तरह से जो है एएनएम बना जाता है। कोई भी जो है महिला एएनएम बन सकती है, कोई भी जो है